बेटा अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जल्दी से हम उसे रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के अंदर हमारी जो लैंग्वेज है क्या दी हुई है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम अपने माइंड में सेट करेंगे और एक अच्छी सी पिक्चर बना लेंगे जो हमारी हेल्प करेगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, सो देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कोई ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, कोई ट्रांसमिशन टावर है, उसका जो ये तो उसका टॉप होगा, ठीक है, ये टॉप होगा और ये क्या होगा उसका बेटा बॉटम। ठीक, एक इस बॉटम का और एक इस टॉप का दो एंगल बन रहे हैं, वो होंगे कौन से एंगल बन रहा है, वो एलिवेशन एंगल है। ठीक है, कहां से बन रहे हैं, ग्राउंड से बन रहे हैं। कहीं कोई पॉइंट होगा ग्राउंड पर, मान लो ये हमारा कोई ग्राउंड लेवल है। ठीक, इस ग्राउंड से इस टावर के जो टॉप है और बॉटम है वहां के दो एंगल दिखाए गए हैं। ठीक है बेटा, दो एंगल दिखाए गए हैं। ठीक, अब क्या है, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, हमें पता चला जो टावर है जमीन पर नहीं एक बिल्डिंग पर लगा हुआ है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, वो है हमारी 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, 45 एंड 60। ठीक, जो 45 एंगल है मेरा वो ये वाला है और जो 60 है वो बेटा ये वाला एंगल है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये हमने एक छोटा सी पिक्चर अपने माइंड में सेट करी थी कि भाई एक एंगल होगा, दो एंगल है हमारे, एक 60 का है, एक 45 का है और वो क्या कर रहे हैं, वो टावर को देख रहे हैं हम लोग, उसके बॉटम को देखते हैं, उसके टॉप को देखते हैं। जो बॉटम को देखेंगे तो एंगल कम बनेगा, टॉप को देखेंगे गर्दन ऊपर जाएगी तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 45 एंगल ये वाला होगा जब हम उसकी बॉटम को देखेंगे और 60 एंगल कौन सा है जब हम उसकी टॉप को देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से लेबल कर लेते हैं। मान लो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये है हमारा कोई पॉइंट, इसे हम लोग पॉइंट डी बोल लेते हैं। ठीक है, ये डी हो गया। अब हम जल्दी से इसमें क्या अप्लाई करेंगे बेटा, अपना जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद जी को याद करो, प्रसाद हर हर भोले को, और यहां से हम लोगों को बताओ क्या फाइंड आउट करना है बेटा। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट पता करनी है, तो टावर की हाइट तो बेटा ये वाली है। ठीक है, टावर की हाइट क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमने क्या मेंशन किया, बी और डी से। ठीक, तो बी डी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, इतना हमें पता चल गया। और एक चीज अब आप यहां पर देखोगे कि जो इसका ये परपेंडिकुलर है, कंप्लीट एक परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी। ठीक है, तो अगर हमें बीसी को पता, अगर हम बीसी का पता कर ले, ठीक, और हमें डीबी दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी डीसी दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम इजीली बी और डी बता देंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या अप्लाई करेंगे, क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, अगर हम ये जो बेस है ये फाइंड आउट कर लें, क्योंकि बेस क्या होगा बेटा, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी कॉमन है। ठीक है, और इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, जो इसकी हाइपोटेन्यूज है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर बेस पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बस अब हमें क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमारे पास क्या है, tan है। ठीक, tan थीटा है, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा, डीसी डिवाइडेड बाय एसी। एसी कितना है, बेस। एसी हमें कितना दिया हुआ है, हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। डीसी हमें दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर।
AC हमें फाइंड आउट करना है। tan थीटा की जगह पर क्या लिखना है, कितना एंगल है बेटा ये 45, ठीक, tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 120 मीटर डिवाइडेड बाय AC। सो AC कितना हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा हमारा 20 मीटर। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, जो हमारा इसका बेस है, ठीक है, जो इस बिल्डिंग का बेस है, यानी जहां से हम उस एंगल को बना रहे हैं या फिर जो हम टावर को जहां से खड़े होकर उस देख रहे हैं, जहां से 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल को हम बना रहे हैं, वो हमने जगह पता कर ली, वो कितनी दूर है बिल्डिंग के बेस से 20 मीटर। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसमें सिंपल, अब हमें इस वाले ट्रायंगल में यही अप्लाई करना होगा और हमें निकालना होगा कि हमारी वैल्यू क्या आती है, ये वाली पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर क्या है हमारा BC, ठीक है, BC है और B हमें दिया हुआ है दैट इज 20। इसको हम लोग AC लिख लेते हैं पहले, ठीक है। और बेटा BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो BC है वो किसका सम होगा हमारा, BD प्लस DC का, ठीक, BD प्लस DC। और AC हमारा हमने अभी फाइंड आउट किया था दैट इज 20 मीटर। और tan थीटा क्या है बेटा यहाँ पर मेरा tan 60, ठीक है। तो BD प्लस DC डिवाइडेड बाय 20। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan 60 होता है हमारा √3 एंड दिस इज BD प्लस DC क्या है हमारा, DC है बेटा 20 और ये से हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू BD प्लस 20, ठीक। यहां से BD को हम लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। यहां से मैंने 20 कॉमन ले लिया, यहां बचा बेटा √3 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये कितनी आ गई बेटा मेरी 20 √3 माइनस 1। सो ये आ गई हमारी इसकी बेटा हाइट। ये क्या है, हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक। जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट किया 20 √3 माइनस 1, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो हमारी लैंग्वेज है, अगर इस लैंग्वेज को हम लोग एक बार में समझ जाएं तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।